नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में कन्या राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं तो यह आता है दूसरा है द्वितीय भाव। दूसरा भाव दोस्तों क्या बताता है? दूसरा भाव हमारे कुटुंब की बात करता है, हमारे परिवार में किस प्रकार का हार्मनी बनी रहती है, वो सब बातें द्वितीय भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव हमारी वाणी की सिद्धि की बात करता है। कोई एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए, एक अच्छे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पारलौकिक विषयों को अच्छी तरह से डिलीवर कर सकता है। याद रखिए दूसरे और तीसरे दोनों से ही वाणी की बात करते हैं, लेकिन तीसरा सांसारिक विषयों में पकड़ की बात करता है। कोई आपकी प्रेजेंटेशन, संसार में कोई चीज़ समझानी है आपको सांसारिक विषयों को लेकर, तो आपका तीसरा भाव बड़ा मजबूत होगा। आप एक अच्छे टीचर हैं, तीसरे भाव से रिलेट करते हैं तो बहुत अच्छी आपकी डिलीवरी पावर है। और दूसरा भाव क्या बताता है? दूसरा भाव भी आप एक टीचर हो सकते हैं, लेकिन किसके? दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इस प्रकार की चीज़ों में दूसरे भाव से मजबूती मिलती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मूल्यों की डिलीवरी की बात करता है। आप बड़े प्रॉमिसिंग होंगे, आप वादा पूरा करते होंगे अगर आपका दूसरा भाव मजबूत है। हमारी नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, आज भारत में जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है वो है दूसरे भाव की मजबूती। हमारे पास अच्छे एजुकेशन सर्टिफिकेशन किए हुए लोग हैं, हमारे पास हाई डिग्री करे हुए लोग हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर या मास्टर इन सर्जरी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि वो डॉक्टर या वो इंजीनियर, उसके मोरल वैल्यू, नैतिक शिक्षा बहुत अच्छी है? कोई ज़रूरी नहीं है। पढ़ा लिखा होना ही एकमात्र शर्त नहीं है कि आपके नैतिक शिक्षा मूल्यबोध बहुत अच्छी होगी। दूसरा भाव ही वो हमें मजबूती देता है। और दुर्भाग्य से भारत में दूसरे भाव की कोई बात ही नहीं करता है। कहता है यार ठीक है, इसको कौन देखता है, हमें तो भाई डिग्री डिप्लोमा से, बड़ी बड़ी डिग्रियों से मतलब है। और वो डिग्री डिप्लोमा किए हुए बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर देश के लिए काम नहीं आ सकते हैं अगर उनके नैतिक मूल्य वफादार नहीं है, वो टाइम के पंक्चुअल नहीं है। पंक्चुअलिटी का भी कहीं ना कहीं संबंध दूसरे भाव से। आपको बोला है किसी ने 2 बजे वहां मिलूंगा, तो 2 बजे का अर्थ होगा 1:55 पे वो वहां होगा। इसको बोलते हैं वादा पूरा करना। और पता लगा 2 बजे का वादा किया, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक भी आया नहीं, बोला 5 बजे फ़ोन करके कि मैं लेट हो जाऊंगा। ऐसे नॉनसेंस लोगों के कारण देश का सबसे बड़ा अहित हो रहा है। और कहने को वो बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि नैतिक मूल्य नहीं है उनके जीवन में। उनके लिए सब कुछ सिर्फ अपने ही शरीर का सुख है। कहता भाई इससे फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन वो फ़ायदा किसको मिले? देश को या मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिखाया ही नहीं गया। तो ये ध्यान रखिएगा, दूसरे भाव की मजबूती बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ राशि कौन सी है? कन्या राशि। कन्या राशि बड़ी मैच्योर राशि है। बुध का इंटेलिजेंट फेस रिप्रेजेंट करता है। बुध जो राजकुमार हैं, इनमें 2 रूप दिखाई देते हैं। राजकुमार स्वभाव से रोमांटिक भी होते हैं, अपना विनोद प्रिय, पसंद, ये सब चीज़ें उनकी दिखाई देती हैं मिथुन राशि में। लेकिन जो उनका सधा हुआ राजकुमार वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्वभाव है वो दिखाई देता है कन्या राशि में। तो जब कोई अपने एसेट्स को, धन भाव को लेकर बहुत ज़्यादा विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करता है, यकीन मानिए बहुत अच्छा होगा। अगर बुध यहाँ बैठ जाए, एक्सेलेंट। ऐसे आदमी बड़े कैलकुलेटिव होंगे और अपने धन भाव को अच्छे से जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। बुध की उच्च राशि भी मानी जाती है, मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है, स्वग्रही तो है ही। एकमात्र ऐसा ग्रह है बुध ग्रह जो अपनी ही राशि में एक्साइटेड स्टेट यानी उच्च का होकर बैठता है, जिसको एक्सेल्ड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, किसी प्लैनेट का उच्च होने का मतलब है पार्टी टाइम, उसकी जो सबसे फेवरेट पार्टी है उसमें जैसा वो एंजॉय करता है वैसा। क्लियर होगा? तो इसी प्रकार से आदमी एक्साइटेड स्टेट में रहता है। डिग्री का भी अंतर वो देख लीजिएगा कि 5 से 6 डिग्री, 6 डिग्री का अगर बुध यहाँ बैठेगा तो बहुत अच्छा माना जाएगा। क्लियर? और उच्च के साथ जब कोई ग्रह बैठता है मित्र, तो फिर आपको पता है उसके उस दूसरे मित्र के भाव बल को भी बढ़ा देता है। तो शनि के भी बल को बढ़ा देगा। अगर अकेले भी बात करते हैं, शनि यहाँ बैठे हुए हैं,
ठीक है, कुटुंब सुख की अगर बात करते हैं तो कुटुंब सुख जैसे विषयों के साथ शनि का कोई बहुत अच्छा संबंध तो नहीं है, लेकिन मित्र भाव में बैठा है, जितना हो सकेगा सपोर्टिव वो करेगा, खराब नहीं करना चाहेगा। लेकिन खराब नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि इसके पास वो सारे गुण मौजूद हैं जो बृहस्पति और शुक्र के पास मौजूद हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस हाउस के जो कारकत्व माने जाते हैं बृहस्पति और शुक्र माने जाते हैं, उन्हीं के गुणों की हमें ज़्यादा दरकार है। अभी वो गुण तो है नहीं शनि के पास, तो शनि आपको अपने एसेट्स के लिए बड़ा कर्मठ बनाता है, बड़ा मेहनती बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक हम प्रेम भाव एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे कुटुंब में, वो नहीं मिलेगा आपको। ये थोड़ी सी नेगेटिव बात हो सकती है कि हाँ, बुध बैठेगा तो फिर भी मैनेज करेगा। घर की जो लड़कियां हैं, घर बहनें हैं, वो आपके कुटुंब में जब कोई फंक्शन होता है तो बड़ा अच्छा माहौल बना देती हैं, क्योंकि बुध हमारी बहनों को रिप्रेजेंट करता है। इट मे बी आपके कोई इन-लॉज फैमिली से हैं, इट मे बी कोई आपके बुआ के लड़कियों में से है, तो बुध मेनली लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है, बहनों को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो शनि यहाँ पर लेकिन एक प्रकार का अनुशासन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी खुशी खुलकर ठहाके लगाना ऐसी वो बात नहीं करता है। क्लियर हो गया? अब शनि यहाँ बैठकर अपना एजेंडा पूरा करने का प्रयास करेंगे। इनका एजेंडा क्या है? 6th हाउस एंड 7th हाउस। 6th हाउस का यानी शत्रु और आपके ऋण, ये सारी चीज़ें बैठकर यहाँ, तो एक प्रकार से क्योंकि वो ठीक अवस्था में बैठा है, इतना बुरा नहीं कहा जा सकता है। ऋण भाव का स्वामी जब आपके धन भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं ऋणों से रिकवरी का कारण आपकी पैतृक संपदा बनती है। आपको जो भी ऋण वगैरह आपने लिए हैं वो देर सवेर आप चुका देंगे उनको। क्लियर हो गया? और ऐसे 6th हाउस क्योंकि नौकरों चाकरों का भी होता है, तो ऐसे घरों में नौकर चाकर तो होते हैं, लेकिन नौकर चाकर ज़्यादा उम्र के होते हैं, और इसी कारण से जैसे बोला ना, कुटुंब में वो ज़्यादा हंसी मजाक पसंद ना करने वाले, और उनको हम ज़्यादा कह भी नहीं सकते, इस प्रकार का माहौल दिखाई देता है। तो कई बार इससे एक विरोधाभास भी क्रिएट हो जाता है कि भाई उनको अब सम्मान भी देना ज़रूरी है, और लेकिन वो ज़्यादा इस प्रकार का हास्य विनोद पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस बात करता है हमारे नौकरों को भी, और इसका जो स्वामी जब हमारे कुटुंब भाव में बैठा है, और कुटुंब भाव में तब तक जब तक बुध का सपोर्ट नहीं मिलता है तभी तक ये बात लागू होगी। अगर बुध का सपोर्ट मिल जाता है तो घर के नौकर चाकर ग्रुप डी कर्मचारी घर को सपोर्ट करने वाले होते हैं। क्लियर हो गया? अदरवाइज एक मानसिक विरोधाभास रहता है जब तक बुध नहीं है। अगर बुध पीड़ित होगा तो फिर वास्तव में दूसरा भाव खराब माना जाएगा। यानी एक प्रकार की बुध की मैत्री काम आ रही है, लेकिन दूसरे भाव के जो कारकत्व हैं उनका सपोर्ट या उसके जैसे नेचर के ना मिलने के कारण शनि को यह एक प्रकार का विरोध झेलना पड़ रहा है। तो हम 6th हाउस के साथ वैसे भी दूसरे भाव के साथ संबंध नहीं बनाना चाहते हैं। अभी तो फिर भी थोड़ा सपोर्ट है। अगर सपोर्ट ना होता, कहीं अगेंस्ट बैठा होता, 5 नंबर यहाँ पड़ जाता और शत्रु भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाता, तो हालत बद से बदतर हो सकती थी। क्लियर? आपके 7th हाउस का स्वामी 2nd हाउस में बैठा है, यानी ये बात एक अच्छी बात है कि जो कुंभ राशि है, जो काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव बताती है, जो लाभ भाव बताती है, उसका स्वामी पॉजिटिवली फ्रेंड के हाउस में बैठा है। तो कहीं ना कहीं आपके पत्नी आपके एसेट्स को बढ़ाने वाली होंगी। क्लियर हो गया? और एजेंडा ये है पूरा यहाँ होके करेगा, यानी आपके पार्टनर के लिए आपके कुटुंबी जिम्मेदार होंगे। आपके नात रिश्तेदारों में से ही कहीं ना कहीं किसी रेफरेंस के ज़रिए उनका विवाह, आपका विवाह संपन्न हुआ होगा। 5, 7, 8 अपने से 8 होकर बैठा है, लेकिन अच्छी अवस्था में बैठा है। तो 8 का मतलब होता है अचानक कोई गुप्त धन, इस प्रकार का धन भी आपको मिल सकता है। क्लियर हो गया? और शनि यहाँ बैठकर 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से आपके भवन को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि के साथ मैंने बताया शनि का संबंध बड़ा अजीब है, बड़ा एक्सप्लोर करना चाहता है, बड़ा जिज्ञासु है शनि वृश्चिक राशि के लिए, लेकिन शनि इस राशि के लॉर्ड को पसंद नहीं करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको जो इस प्रकार के विषय उसमें बड़ा पारंगत कर देगा,
जैसे मोक्षा, क्योंकि ये मोक्षा की नींव भी माना जाता है चतुर्थ भाव को। लर्निंग एबिलिटी, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ में बड़ी इन्वेस्टिगेट करने की प्रॉपर्टी होगी, और शनि का वहाँ बैठना मृत्यु मोक्षा पर रिसर्च करने वाला बनाता है। लेकिन जहाँ तक बात हमारे माँ के साथ संबंधों की है, उसमें थोड़ी अड़चनी पैदा करता है। अगर मंगल पीड़ित है, निश्चित रूप से शनि की दृष्टि माहौल को और ज़्यादा बिगाड़ देगी। माँ के साथ संबंध में कटुता लाता है। क्लियर हो गया? घर के जो सभी लोगों के कुटुंबियों का जो स्वामी है वो यहाँ दृष्टि डाल रहा है, माना तो शत्रु ही जाएगा, तो हमारे जो घर के माहौल को बिगाड़ता है। लेकिन पॉजिटिव साइड क्या है, जो इसकी इन्वेस्टिगेट करने की टेंडेंसी है वो आपके अंदर बढ़ा देगा। आपके घर में कोई इस प्रकार का गुप्त कक्ष बनाना आपको बड़ा प्रिय है, हो सकता है आपने बना भी रखा हो। क्लियर हो गया? इस प्रकार का कोई कहता है पूजा घर वहाँ नहीं, वहाँ गुप्त रूप से ऐसे लोगों को कोई कक्ष बनाना बड़ा प्रिय होता है, और यहाँ पर गुप्त साधनाएं करना इनका मन होता है, क्योंकि ये मोक्षा की नींव यहीं रखी जाती है। 3, 4, 5, 6, 7 शनि की दृष्टि बताती कि बृहस्पति का हाउस है ये, और बृहस्पति के हाउस में शनि की दृष्टि वैसे प्रथम दृष्टा तो खराब करती है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें 6, 8, 12 6, 8, 12 में, क्योंकि ये शनि छठे भाव का स्वामी भी है, इस कारण से जो विपरीत राजयोग का फायदा है उसका फायदा कहीं ना कहीं दृष्टि में भी जान पड़ता है। तो बृहस्पति के इस भाव में दृष्टि विरोध के बाद आपके कष्टों को कम करती है। एक पहला कष्ट झेलना पड़ता है, नो डाउट। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं शायद ज़्यादा ना जी पाऊँ, लेकिन आपकी उम्र बढ़ती है। अगर ये विपरीत राजयोग ना होता तो उम्र कम मानी जाती। क्लियर हो गया? क्योंकि बृहस्पति की इस सात्विक राशि से, ब्राह्मण वर्ण से शनि का दूर दूर से कोई खास संबंध है नहीं वैसे पॉजिटिवली, जब तक अनलेस अनटिल बृहस्पति और शनि कहीं राजयोग या विपरीत राजयोग में इन्वॉल्व ना हो रहे हो। क्लियर हो गया? यहाँ बैठकर हालांकि मटेरियल गेन को बढ़ाता है, यहाँ बैठकर आपके ससुराल पक्ष को धन की मदद करता है, लेकिन संबंध जो है ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। आपके संबंध ससुराल पक्ष से मदद करने के बाद भी, आपकी मदद करने के बाद भी ज़्यादा अच्छे नहीं जान पड़ते हैं। क्लियर? फिर बात करते हैं 7, 8, 9, 10। ये अच्छी बात है कि शनि यहाँ बैठकर आय भाव में नज़र बनाए हुए हैं। क्लियर हो गया? तो इन दोनों का संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा ही माना जाता है, वो आय भाव या धन भाव। क्लियर? दोनों का स्वामी भी एक ही है, तो शनि ये नज़र आपके आय के साधनों को बढ़ाता है। इन आय के साधनों में कहीं ना कहीं आपके फिक्स एसेट्स बहुत मदद करते हैं कि भाई वही आपने कहीं डिपॉजिट कर रखे हैं और वहीं से कहीं ना कहीं आपको मंथली इनकम, एडिशनल इनकम्स भी हो रही हैं। क्लियर? तो कुल मिला के द्वितीय भाव में बुध के हाउस में शनि अच्छे फल देते देखे गए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।